नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बाइकाट कर दिया गया है। तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया गया है और अपील किया गया है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग इनके इफ्तार पार्टी में नहीं जाए। चलिए पूरी मामला क्या है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब से वक्फ बिल आया है तब से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम जो मुस्लिम संगठन है, उन्होंने नीतीश कुमार से अपना समर्थन मांगा और कहा कि इस बिल के खिलाफ आप वोटिंग करें और इस बिल को रद्द करवाने का काम करें। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपने देखा होगा पटना के बापू सभागार में भी एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन हुआ, मतलब बड़ा एक रैली हुई जिसमें नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था मदनी साहब के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। तो वक्फ बिल पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तो इससे तमाम मुस्लिम संगठन जो है नाराज दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके इफ्तार पार्टी में क्या जानने की जरूरत है, जो हमारे साथ खड़े नहीं है। हमारी मस्जिद छीनी जाने वाली है, हमारे कब्रिस्तान छीने जाने वाले हैं, हमारे जो बाप दादाओं ने वक्फ जमीन किया था, संपत्ति दिया था, उसको छीनने की तैयारी कर रही है और आप उसके साथ खड़े हैं। तो हम आपके इफ्तार पार्टी में क्यों जाएंगे। देखिए इसके साथ यह भी कहा गया कि चिराग पासवान के भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि चिराग पासवान, नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर नेता हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, सभी समाज की बात करते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ बिल आया हुआ है, उनके अधिकारों के खिलाफ बिल आया हुआ है, उनके समर्थन में ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि इसका समर्थन कर रहे हैं ये लोग। नीतीश कुमार से जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े उलेमा हैं, दीन उलेमा हैं, वो लगातार नीतीश कुमार से संपर्क में है, लगातार नीतीश कुमार से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और नीतीश कुमार से बार बार दरख्वास्त और आग्रह कर रहे हैं कि आप इसके खिलाफ आइए और मुसलमानों के साथ खड़े हो जाइए। ये जो बिल आया है ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन नीतीश कुमार इस पे एक भी बयान नहीं देते हैं, बयान देने से बचते हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, बैठक किया जा रहा है, उसमें जो तमाम बिहार के और देश के लोग आ रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार भी भाग नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में 26 तारीख को भी पटना के गर्दनी बाग में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों है? और उनका इफ्तार पार्टी भी आज है। और कुछ लोग पोस्ट भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में वही जाएंगे जो कौम के खिलाफ होंगे, अपने समाज के खिलाफ होंगे। सच्चाई भी है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप बताइए वक्फ बोर्ड बिल क्या है, वक्फ बिल क्या है? आखिर कहा जा रहा है कि संशोधन किया जा रहा है। आखिर संशोधन करने की जरूरत क्या है? मैं कल एक वीडियो बना रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी लिया 5 का सिक्का, ये किसी बच्चे को दे दिया और कहा कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसको बच्चे को दे रहा हूं। तो तीसरे कौन होते हैं इसमें बीच में हाथ लगाने वाले? इसमें तीसरे कौन होते हैं शामिल होने वाले? हमारा संपत्ति है, हमने किसी को दे दिया तो उसको छोड़ दीजिए। तीसरे कौन होते ना? जब तुमने नहीं दिया है तो क्यों इसमें तुम हिस्सेदारी खोज रहे हो, क्यों इसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे हो? उसी तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, चाहे जिनके पास संपत्ति हो, परिवार के लोग नहीं हो, बच्चे नहीं हो, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को अपना संपत्ति को दान कर दिया, वक्फ कर दिया, दे दिया। और इसलिए दिया कि ताकि मदरसे बनेंगे जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, कब्रिस्तान बनेंगे, कुछ दुकानें खुलेंगे जिससे जो कमजोर लोग हैं समाज के, उनको जीवन यापन करने के लिए उनको दुकान दिया जाए, कमाने का साधन दिया जाए। इसलिए उन लोगों ने वक्फ किया हुआ है। आप बताइए, आप ज्यादातर कब्रिस्तान देखिए वक्फ किया हुआ जमीन पर मिलेगा, ज्यादातर मदरसा देखिए वक्फ किया हुआ जमीन पर मिलेगा। जब इन मामलों में सरकार हस्तक्षेप करने लगेगी, डीएम साहब करने लगेंगे, डीएम साहिबा करने लगेंगी, तो वक्फ का चलेगा कहां? वक्फ के लोगों को चलेगा कहां? डीएम साहब ही मनमानी करने लगेंगे। और डीएम तो पता ही है सरकार के इशारे पे काम करते हैं और सरकार के अभिन्न अंग होते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं सरकार के अभिन्न अंग होते हैं, तो सरकार के इशारे पे ही काम करेंगे ना। इसलिए पूरे मुस्लिम संगठन सख्त रवैया अपनाया हुआ है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि लुल्लुपन जी की तरह ही लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे टाइट से
कि कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग इनके इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार अपना वक्फ बिल पर कुछ बयान देते हैं, इस पर अपना बयान देकर बताएंगे लोगों को कि हम विरोध में हैं या क्या होने वाला है। लेकिन चापलूसी की भी हद होती है। जब हमारे उलेमा ने कह दिया तो हम उनकी भी बात को अनदेखा नहीं कर सकते, हम सबको विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, आप हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे चलते हैं? उलेमाओं के साथ चलते हैं। जब हमारे उलेमा कहते हैं सजदा में हो जाओ तो हम सजदे में होते हैं, उलेमा कहते हैं सलाम फेरो तो हम सलाम फेरते हैं। यानी कि उलेमाओं के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जमीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और तमाम उलेमाओं का योगदान है जो कोई नहीं भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता है। क्योंकि जितना इस देश के लिए मुसलमानों ने किया, जितना किया उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती है, आज़ादी के लड़ाई से लेकर अभी तक। तो क्या आप भी इफ्तार पार्टी में जाएंगे नीतीश कुमार का? अपनी राय दीजिए, आप बताइए। क्या जो नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों है? चिराग पासवान चुप क्यों है? चिराग पासवान भी बोलने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है कि चिराग पासवान बोलने को तैयार नहीं है? इससे पहले वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे बड़ा आंदोलन हुआ। उससे पहले भी पटना के बापू शबगार में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। बापू शबगार या कृष्ण मेमोरियल, दोनों में से कहीं एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें लग रहा था कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ नीतीश कुमार भी इस आंदोलन में आएंगे, इस रैली में आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस रैली में नहीं आए। तो उसके बाद लोगों ने तय किया कि 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे और नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे, दबाव बनाएंगे कि आप सेकुलर हैं, हमेशा ने मुसलमानों ने आपका साथ दिया, मुसलमानों ने आपको सीएम तक बनाया। क्योंकि 2005 का याद कीजिए विधानसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को 22 सीटें आई थी और लोक जनशक्ति पार्टी को और कांग्रेस को सिर्फ इतने सीटें आई थी कि मिला जुलाकर विपक्ष में बैठ सके। उतनी सीटें नीतीश कुमार जीते थे। और तमाम जो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं, वहां के लोगों ने, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, वहां से विधायक चुनकर भेजा। उन लोगों ने कहा कि चलो नीतीश कुमार अच्छे काम करेंगे। नीतीश कुमार जी, उस एहसान का कीमत चुकाने का समय आ गया है। आपको वक्फ बिल के खिलाफ उतरकर इस बिल का विरोध करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद और तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं ये बातें कह रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।